Hello everyone, in this video we will discuss important question answer or you can say that previous year question answer। जो पेपर का फॉर्मेट है वो और पेपर का फॉर्मेट किस तरीके से आता है, किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है और शॉर्ट टाइम में आप कैसा प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये एक कंबाइंड वीडियो है जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर और एक छोटा सा गाइडेंस जो हेल्प करेगा आपका इस पेपर में। तो ये है आपका MEG 14 का, जैसे कि आपने थंब पे देख लिया होगा। तो अगर हम बात करें कि क्वेश्चन, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या होंगे, और कुछ लोग होते हैं आपको 10-15 क्वेश्चन दे देते हैं एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाउ कैन यू जस्टिफाई कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पिछले 2-3 सालों के अगर आप पेपर उठा के देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा व्हाट्स द पेपर पैटर्न द एग्जामिनर इज गोइंग ऑन। किस तरीके से वो पेपर पैटर्न पे काम कर रहा है, किस तरीके से वो चल रहा है पेपर पे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पेपर के पैटर्न को समझना। किसी भी पेपर का अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि उस पेपर के पैटर्न को समझना। तो हम पहले पेपर पैटर्न की बात करते हैं। तो ये जो पेपर है इसमें नोट को ध्यान से पढ़ना है एंड नोट आता है आंसर ऑल क्वेश्चंस। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। मतलब ये नहीं है कि इस पेपर में 10 क्वेश्चन होंगे उनमें से कोई 5 करना है या 8 क्वेश्चन होंगे कोई 5 करना है। इसमें क्या है, हर एक क्वेश्चन में कुछ अलग ही इंस्ट्रक्शन दी गई है। और ये MEG 14 का जो पेपर है वो आपका बाकी पेपरों से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आपने देखा होगा MEG 14 में भी आपको शॉर्ट स्टोरीज मिलेंगी, पोइट्रीज मिलेंगी और नॉवेल्स भी मिलेंगी। तो इसीलिए इसका जो पेपर का पैटर्न है थोड़ा सा चेंज है। क्वेश्चन 1 देखिए, पूछा हुआ है आपसे, डिस्कस विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट एनी फोर बताना है। और आपको इस स्क्रीन पे तो 2 नज़र आ रहे होंगे, A और B। नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको C D E F मतलब 6 यहाँ पे लाइंस दी गई हैं जो कि पोइट्रीज़ की लाइन है, और पोइट्री की लाइन में से कोई भी 4 आपको करनी है। तो आप फाइंड आउट कैसे कर पाएंगे, जब आप इनकी पोइट्री को क्या करेंगे, लाइन टू लाइन करेंगे। आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ पे कुछ पोइट्रीज़ मिल जाएंगी। जितनी भी इंपॉर्टेंट पोइट्रीज़ हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, नॉवेल्स है, वो सारा मैंने कवर किया हुआ है, तो वो आपको मिल जाएगा। और लास्ट की वीडियो में आप रियलाइज़ करेंगे कि जब इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो इन सारे टॉपिक्स पे जितने जहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए, चाहे वो पोइट्री हो, शॉर्ट स्टोरी हो या नॉवल हो, आपको सारा मटेरियल जो है वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अब क्वेश्चन 2 स्टार्ट होता है आपका। क्वेश्चन 2 पूछा गया, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ सेक्सुअल एनकाउंटर ऑफ आचार्य विथ चंद्री इन द नोवेल संस्कारा। तो संस्कारा नोवेल अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप उसकी स्टोरी को सुन लीजिएगा। समरी में बहुत आसान सी स्टोरी है। तो वहाँ पे सेक्सुअल एनकाउंटर बताना है चंद्री के साथ जो आचार्य का होता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है क्या नहीं है, इसके बारे में आया है। और इसके ऑप्शन में क्वेश्चन दिया गया है और करके, डिस्कस द नरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ भीष्म सहानी नोवेल जिसका नाम है तमस। तो इन दोनों के बीच में ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन 2 में एक क्वेश्चन लिखा है, उसके बाद और है, फिर एक क्वेश्चन है, मतलब 2 क्वेश्चनों में से कोई एक करना है। क्वेश्चन 3 और आपको मिल जाएगी। संस्कारा पे भी वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है और तमश पे भी लेक्चर वीडियो अपलोडेड है विद करेक्टर्स वगैरह के साथ, सारा प्रॉपर तरीके से आप इसे कर सकते हैं वहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है तुगलक के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये जो तुगलक है इसके ऑप्शन वाला क्वेश्चन भी तुगलक से ही आया हुआ है, तुगलक प्ले से ही आया हुआ है। और ये जो अजीज़ का रोल है ये 2-3 साल रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, और हमेशा तुगलक के क्वेश्चन के साथ तुगलक को ही, मेजॉरिटी ऑफ टाइम तुगलक को ही पूछ लिया जाता है। इसका मतलब क्या है कि तुगलक को तो बिल्कुल इग्नोर करना ही नहीं है, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ते टाइम आप बिल्कुल अटेंटिव हो जाइएगा। क्वेश्चन 4 बोल रहा है, अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन ईच फ्रॉम सेक्शंस। किसके 2 सेक्शन है, सेक्शन A और सेक्शन B, और दोनों में से आपको एक एक करना है। जैसे सेक्शन A देखिए, गोपीनाथ जो स्टोरी है ये वाली क्रिटिक करना है सिविलाइजिंग मिशन को। और या फिर इसके ऑप्शन में है, आपको मिला हुआ है क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रोल ऑफ मेमोरी इन द स्टोरी बर्ड्स में जो स्टोरी थी मेमोरी को लेकर कि किस तरह से उसके दिमाग में मेमोरीज हैं, इन दोनों में से कोई एक करना है। तो बर्ड आई थिंक इट्स वेरी इजी। तो बर्ड को अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो आप इसे कंप्लीट कर लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है सुनने में भी। इन दोनों में से एक करना। अब B पार्ट को देखिए, B पार्ट है, हाउ डज देहता एक्सप्लॉइट द एलिमेंट ऑफ फोक स्टोरी टेलिंग द स्टोरी द कॉम्प्रोमाइज़। अब कॉम्प्रोमाइज़ स्टोरी से पूछ लिया है
और इसके चॉइस में क्वेश्चन आया है एम्प्टी चेस्ट से लेके, जिसको लिखा है इंदिरा गोस्वामी जी ने, इसके टाइटल और इसके सिग्निफिकेंस को लेकर। तो इन दोनों में से कोई एक करना है। इट मीन्स कि 4 क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, ए और बी। एक पार्ट के भी 2 चॉइस क्वेश्चन थे और बी पार्ट में भी 2 में से एक क्वेश्चन आपको करना था। दैट्स वाई, और इनका जो अगर 2 करना है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वर्ड्स भी लिखे हुए हैं 225 वर्ड्स में होना चाहिए, 225 वर्ड्स में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्कस द साइलेंट फीचर्स ऑफ बामास करक्कू। साइलेंट फीचर्स बताना है बामा में, और ये भी बताना है एग्जाम्पल ऑफ अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग। जैसे कि आपको पता होगा कि ये जो करक्कू है इसमें क्या बताया गया, बामा ने अपने बारे में बताया गया, जो उन्होंने बचपन से जो अनटचेबिलिटी वाला बिहेवियर देखा था, वो जो उन्होंने फील किया, फेस किया, उसी सारी चीज़ों को उन्होंने करक्कू में असेंबल किया, अपने कुछ पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंस को। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। साइलेंट फीचर्स क्या होंगे, किसी भी नोवेल को, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा को पढ़ने के बाद जो चीज़ें आपके माइंड में आती, जैसे कि वहाँ अनटचेबिलिटी की बात हुई, शेड्यूल कास्ट की, अपर क्लास की बात हो रही है, ठीक है। बेसिकली जो अनइक्वालिटी, अनटचेबिलिटी, इसी चीज़ को हाईलाइट करता है ये ऑटोबायोग्राफी करक्कू। इसके ऊपर भी वीडियो अपलोडेड है, आप प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। इसके ऑप्शन में आया हुआ है डिस्कस द फीचर्स ऑफ द आर्ट ऑफ पेन स्केच विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ मंटोज ऑन इस्मत। मंटो ऑन इस्मत, ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट करता है और इसके ऊपर भी प्रॉपर वीडियो है, आपको मिल जाएगी चैनल प्लेलिस्ट में। तो अभी हमने जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस किए, ये सारे क्वेश्चन क्या हैं, ये सारे क्वेश्चन कई बार रिपीटेड है। और ये क्वेश्चन पेपर, एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर है ये किस ईयर का, दिसंबर 2019 में जो पेपर हुआ था MEG 14 का, उसका। अब बात करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की। नेक्स्ट जो है आपका वो है जून 2020 का क्वेश्चन पेपर, जो अभी रिसेंट में आया था MEG 14 का। इसमें भी संस्कारा से क्वेश्चन पूछा गया है और उसके ऑप्शन में दिया गया है तमश से ऑप्शन आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है आपका मॉडर्निटी तुगलक से है, और इसके ऑप्शन में भी जैसे मैंने आपको बोला कि ये दोनों ऑप्शन में आते हैं, अजीज़ और आज़म का रोल पूछा है तुगलक प्ले से ही, मतलब तुगलक से ही ऑप्शंस दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट शॉर्ट नोट ऑफ एनी 2, किसी 2 पे शॉर्ट नोट लिखना है। पहला जंगल इन ताबदा और दूसरा है सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल टीनीज ग्रैनी, ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। उसके बाद C नंबर पे है द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग द कॉम्प्रोमाइज से क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें क्या है, एक अंदर का जो इंसान होता है, जो उसकी इनर सोल होती है, और जो बाहर इंसान बोलते हैं, इस तरह की बातें हैं इस कॉम्प्रोमाइज़ में। D ऑप्शन में पूछा है द एम्प्टी चेस्ट, और एम्प्टी चेस्ट इससे पहले वाले पेपर में भी रिपीट हुआ है। इट मीन्स ये जितनी भी शॉर्ट स्टोरीज हैं दैट दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप इनमें से कोई भी 2 कर लीजिए, बहुत आसान है। जैसे कि आप एम्प्टी चेस्ट को, टीनीज ग्रैनी को कर सकते हैं, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 5 इज मनी महेश इज इम्पॉर्टेंट। मनी महेश से क्वेश्चन आया है और इसके ऑप्शन में क्वेश्चन आया मंटो का पेन स्केच ऑन इस्मत पे, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको मिल जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि 2020 जून में जो पोइट्री सेशन आया था, मैंने उसको कवर नहीं किया, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 से ही स्टार्टिंग की है। पोइट्री सेशन को कवर इसलिए नहीं किया क्योंकि पोइट्री सेशन को यहाँ पे लिखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप पोइट्रीज कंप्लीट नहीं करेंगे। इतनी ज़्यादा पोइट्रीज इसमें है नहीं, और जितनी भी हैं वो सारी कवर कर लीजिए, यही तरीका। जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट की अगर मैं बात करूँ तो जो किचन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे अक्सर क्वेश्चन आता ही आता है आपका जो इसमें 14 में। और प्लेलिस्ट में आप विजिट कीजिए, उसमें जितनी भी पोइट्रीज़ हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, आप कर लीजिए। ये सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, तमाश, संस्कारा और तुगलक, टीनीज ग्रैनी, बर्ड्स, कॉम्प्रोमाइज, द एम्प्टी चेस्ट, मनी महेश, ऑन इस्मत, मंटो का जो ऐसे था, ये सारा आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। सो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, यही आपका इंपॉर्टेंट वर्क बनता है। तो मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ बता दिया है कि किस तरीके से होंगे। पेपर लिखना कैसे है, वो क्वेश्चन पेपर वर्डिंग आई, जो क्वेश्चन पेपर की वर्डिंग आएंगी आप उसके अकॉर्डिंग ही कंप्लीट करेंगे। और अगर आपको कुछ ना समझ में आए, जैसे कि कुछ भी पूछ लिया गया ऑन इस्मत से या बर्ड से, तो जो आपकी उसकी समरी होगी आप उसको लिख दीजिएगा, क्योंकि समरी जब आप लिखते हैं तो सारे एलिमेंट्स उसके अंदर कवर हो जाते हैं। सो डोंट वरी अबाउट द एग्जाम्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू द MEG 14 क्वेश्चन पेपर, देन सेंड मी मैसेज, कमेंट सेशन में आप लिख सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करिए और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। इन शॉर्ट बोलूँ, अगर आप मेरी प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे तो भी आपका एग्ज़ाम बहुत 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 अच्छा हो जाएगा, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जितनी भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, पोइट्रीज़ हैं, नॉवेल्स हैं, आई हैव कवर्ड ऑल। सो डोंट वरी एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू।